यस, हम एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं और एप्लीकेशन ऑफ फूरियर ट्रांसफॉर्मेशन। मेरा इसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है और ये आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए पहले जो कल हमने फर्स्ट मतलब प्रूफ किए थे फॉर्मूले में, वो लिख देता हूँ। तो पहला सिस्टम जब बात कर रहा हूँ वो आर्टिकल फर्स्ट है, बुक में जैसे दिया हो मुझे नहीं पता। सॉल्यूशन ऑफ हीट इक्वेशन इन वन डायमेंशन, ये आपको पूछ सकते हैं। ये हीट इक्वेशंस कैसे रिप्रेजेंट होती है ये ध्यान दीजिए। डेल्टा अपॉन डेल्टी देगा और के दे देगा, कांस्टेंट कुछ भी दे देगा। यह डेल्टा यू अपॉन डेल एक्स टू होगा, यानी ये आपकी जो इक्वेशन होती है ये नॉन होमोजीनियस होती है। और बाउंड्री वाली कंडीशंस होगी, इसकी कंडीशंस गिवन होगी। या फिर से ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बार डिफरेंशियल है टी के रिस्पेक्ट में, यहाँ दो बार डिफरेंशियल एक्स के रिस्पेक्ट में। यू जो है इसका मीनिंग है यू फंक्शन ऑफ एक्स टी। तो ये दो वेरिएबल लेके चलता है आपका। अब हीट इक्वेशंस हो या वेव इक्वेशंस हो तो इसमें साइन या कोसाइन से सोल्व करते हैं। अब कैसे, इसके फॉर्मूले क्या है जरा वो लिखते हैं हम आपका। देखिए, नंबर वन, लाप्लास ऑफ, अगर मैं लाप्लास सॉरी फूरियर एस यू लेता हूँ, यू एक्स टी मान लो, हम इसे यू लिखेंगे, इसे लिखेंगे एफ एस यू। और इसे भी शॉर्ट में लिखेंगे आप, ये ध्यान दीजिएगा, यू बार फंक्शन ऑफ एस, या इसे ऐसे रहने दीजिए बस, यू बार हम दिखाते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब इक्वल होता है, जो प्रूफ कर चुके हैं फॉर्मूला, ये हमने लिखा हुआ था, माइनस एस और एफ सी यू, यानी माइनस एस यू बार। और आप ये जानते हैं कि भाई यू बार, मैं इसे पहले सिंपल लिख देता हूँ, ये बराबर है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी यू साइन एस एक्स, ये हमने प्रूफ किया था। नंबर सेकंड, एफ एस डेल यू अपॉन डेल एक्स अगर हम निकालें तब देखिए क्या होगा। देखिए इसमें वैल्यू क्या बनेगी भाई, माइनस एस एफ सी यू, तो हम इसे शॉर्ट में लिखेंगे माइनस एस यू सी बार कोसाइन। नंबर थर्ड, एफ एस डबल डेरिवेटिव, अगर इसके रिस्पेक्ट में ये हमें मिलता है तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होगा, एस यू एक्स इज इक्वल टू 0 माइनस एस स्क्वायर एफ एस, जिसे आप लिख सकते हैं एस यू एक्स टू 0 माइनस एस स्क्वायर यू। अब इस तरह से कोसाइन के आएंगे, ये फॉर्मूले पहले लिस्ट किए हो गए, ये साइन ट्रांसफॉर्म फूरियर साइन। अब मैं कोसाइन की बात कर रहा हूँ, फूरियर कोसाइन क्या होगा। नंबर फर्स्ट, एफ सी यू एक्स टी को शॉर्ट में मैं लिखूंगा एफ सी यू या यू, और इंटीग्रल फॉर्म होगी 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ वन ही लेंगे, यू कोस एस एक्स डी एक्स। सेकेंड, एफ सी डेल यू अपॉन डेल एक्स, ये अंडरस्टूड है कि यू फंक्शन एक्स टी का है। तो पहला फॉर्मूला इसका बनता है यू एक्स इक्वल टू 0 और एस एफ एस यू यू एक्स टू 0, और इसे लिखेंगे एस यू बार एस। थर्ड, डबल डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला एफ सी डेल टू यू डेल एक्स टू, ये इक्वल आपकी कंडीशंस होगी, माइनस डेल यू डेल एक्स एट एक्स एल टू 0 माइनस एस स्क्वायर एफ सी, और इसे आप लिख सकते हैं माइनस डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स एल टू 0 माइनस एस स्क्वायर
यूसी बार। ये फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए एक्स रिस्पेक्ट में, ये ध्यान रख के चलें आप। नोटेड पॉइंट ये है कि मान लीजिए आपने लिखा है इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी डेल यू अपॉन डेल टी यू, साइन लिखा है या कोसाइन कुछ भी ऐसे लिखा, तो ये कंडीशंस बाहर जो डी टी आएगा ये पार्शियल टोटल डिफरेंशियल बन जाएगा। इस पर ध्यान रखें, ये हमने पहले भी यूज किया था, इस बात को ध्यान रखे चलिएगा। अब हम बात कर रहे हैं भाई सोल्व करने की, इसमें साइन कोसाइन फॉर्मूले कैसे लगेंगे। तो नोट नंबर 2 1 ये याद रखिएगा, नोट नंबर 2 यहाँ याद रखिएगा। इसकी वीडियो भी रिलीज कर देंगे आपके इसमें, जिससे आप इसे बाद में देख सकें। तो देखें अब इससे बड़े इसमें क्या है, इफ u is given at x equal to 0, then Fourier sine transform, that take Fourier sine transform. Number second, if del u upon del x is given at x equal to 0, meaning वही है, that is del u upon del x x equal to 0, इसका मीनिंग भी यही है कि u x equal to 0 ये गिवन, then take Fourier cosine ट्रांसफॉर्म। तो आप ये ध्यान रख के चलेंगे। ऐसे नोट नंबर 3 हमारा ये है, आपके वेव इक्वेशंस इसने सॉल्व की थी इन वन डायमेंशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसे भी बताएंगे। ये होमोजीनियस होती है, यानी 2 बार डिफरेंशियल आपको मिलेगा टी के रिस्पेक्ट में और 2 बार ही डिफरेंशियल आपको मिलेगा एक्स के रिस्पेक्ट में, जब यू इक्विवेलेंट है यू एक्स, और यू बार का मतलब है यू एक्स एस, यहाँ टी एस बन जाएगा। इन बातों को ध्यान रख के चलेंगे आप। देखिए आप कैसे करना है, और इस क्वेश्चन में साइन कोसाइन या सीधा ट्रांसफॉर्म कैसे कर सकते हैं। फिलहाल आपके यहाँ क्वेश्चन इसका आता है हीट इक्वेशंस का वन डायमेंशन का। तो अब मैं उससे शुरुआत कर रहा हूँ, आप इसे शूट कर लें, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ अब। अगर किसी ने फोरियर पहले ना भी किया हो चैप्टर, वो से एक टॉपिक पढ़ ले तो ये इंडिपेंडेंट है, आसानी से कर सकता है, दिक्कत नहीं। मैं एग्जाम्पल की फोटोकॉपी भी आपको भेज दूंगा। फिलहाल अब यहाँ पर हम देखते हैं ये अगला क्वेश्चन कैसे होगा। सॉल्व del u upon del t के del 2u del x2 by Fourier transform. The boundary value conditions are given. Number 1, u 0t equals to 0. Second, u x0 e to the power minus x. Third, u xt is bounded. ये अभी बताएंगे क्या मतलब है इसका। बाउंड्री का मतलब होता है कि x को इनफाइनाइट तक रख लो तब भी इसका आंसर कोई फाइनाइट वैल्यू होगी। देखिए आप, इसका डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में एक बार हो रहा है बेटा, और x के रिस्पेक्ट में 2 बार हो रहा है, तो आपको उतनी ही कंडीशंस गिवन होंगी, यानी 2 और 1 मिला के 3 हो गए, तो आपको 3 कंडीशंस गिवन होंगी। 2 तो आपको गिवन होगी, एक बार तो x0, एक कंडीशंस गिवन होगी t0, एक कंडीशंस कुछ भी ये देगा, या x की बाउंड्री कुछ बड़ा लिख देगा। अब मैं इसे सोल्व करता हूँ। ये क्वेश्चन आपका इसके बाद भी रिपीट हुआ है, यहाँ आया था। सोल्व करते हैं, सोल्यूशन देखिए कैसे होगा। इट्स गिवन दैट आपको दिया गया है del u upon del t
के डेल टू यू डेल एक्स। अब इत्मीनान से देखिए कि x इज इक्वल टू 0 पर u x, मतलब आपकी कंडीशन ये 0 पर ऐसे u x इक्वल टू 0 ये गिवन है, या डेल यू अपॉन डेल एक्स एक्स इक्वल टू 0 गिवन है। अगर ये गिवन है तो आप साइन ट्रांसफॉर्म करेंगे, और अगर ये गिवन है तो आप कोसाइन ट्रांसफॉर्म से सॉल्व करेंगे। ये ध्यान रखिएगा। देखिए कंडीशन जिसे देखें, ये कंडीशन यही है। ये क्या है, u x 0 आपको गिवन है, तो इसका मतलब क्या है, सिंस u 0t इज इक्वल टू 0 इज गिवन, देन टेक फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म। ये यहाँ पर नाम भी लिख सकता था इसे, लेकिन इसे साइन कोस का कोई नाम नहीं लिखा, फोरियर ट्रांसफॉर्म का, तो हमें आइडेंटिफाई ये करना है। इसके लिए आपने साइन एस एक्स की मल्टीप्लाई दोनों तरफ कर दी, तो ये ध्यान दीजिए, मैं इसे स्टेप फर्स्ट कह रहा हूँ और 3 स्टेप में मैं क्वेश्चन को बांटूंगा। साथ ही साथ इंटीग्रल लिख दीजिए 0 से इन्फिनिटी dx 0 टू इन्फिनिटी dx। आप कह सकते हैं, देखो इसमें से डेल अपॉन डेल टी बाहर आएगा, बन के डिफरेंशियल 0 टू t u साइन एस एक्स dx। के और इसका फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है 0 से इन्फिनिटी डेल टू यू डेल एक्स टू साइन एस एक्स dx। बताएं आप, इसे लिखा d ओवर dt और u बार। आप u बार s लिख दीजिए या u बार रहने दीजिए, ये मर्जी है। छोटा s बना दीजिए, साइन बदल जाए, साइन दिया था हमने। यहाँ देखते तो मैं कह रहा हूँ इसकी कोई जरूरत नहीं, यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। क्यों, u फंक्शन है x और t का, बाद में u बार s का बन जाता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ये अंडरस्टूड है, u बार चाहे कोस हो चाहे कुछ से u बार लिखना है, नीचे सफिक्स में ना लिखे सब। अब के डबल डिफरेंशियल का फूरियर, ये है तो फूरियर ना, मतलब क्या बना ये बना फूरियर साइन, ऐसे लिख लो आप, चाहे डेल टू यू डेल एक्स टू, ये ऐसा बन गया, मैं इसे ये लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या बनाए भाई, ये फूरियर तो है। अभी देखते हैं डी यू बार डी टी इज इक्वल टू के, इसका फॉर्मूला मैंने पीछे भी आपको लिखवाया, इसका फॉर्मूला क्या है उसे देखें भाई, एस यू एक्सएल टू 0 माइनस एस स्क्वायर यू बार इक्विवेलेंट है यू बार एक्स एस, ठीक है, बराबर है एफ एस यू, ये आपने से माना। तो देखिए आपने एक पूरी वैल्यू लिख दी है। अब यहाँ पर हम इसे लिख रहे हैं डी यू बार डी टी के, इसकी वैल्यू अप्लाई कीजिए, इसकी वैल्यू 0 है, एस इंटू 0 माइनस एस स्क्वायर यू बार इक्वल वैल्यू आई डी यू बार डी टी और माइनस के एस स्क्वायर यू बार, इसे इस तरफ ले आए डी यू बार डी टी प्लस के एस स्क्वायर यू बार इज इक्वल टू, इसे लिखा टी के एस स्क्वायर। इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशंस बन जाएगी, जिसका सोल्यूशन इक्वल टू में 0 है, तो एग्जिस्ट क्या करेगा, यू बार इज इक्वल टू सी एफ ओनली, सिंस पी आई इसका 0। आप जानते हैं इसे सोल्व करना। तो स्टेप सेकंड में मैं इसका सोल्यूशन लेता हूँ, तो 4 सी एफ, इसके लिए आप क्या करेंगे, पुट डी इक्वल्स टू एम एंड एम प्लस के एस स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो एम की वैल्यू माइनस के एस स्क्वायर आई, तो सी एफ निकला C1 कांस्टेंट e टू पावर माइनस के एस स्क्वायर, और फंक्शन किसका है, टी का, इसे नहीं भूलेंगे आप, ये वैल्यू आई, तो देयरफॉर यू बार एक्स एस इक्वल हुआ, मेरी फूरियर की फॉर्म है, आप फूरियर की फॉर्म ले सकते हैं एफ एस और यू C1 e टू पावर माइनस के एस स्क्वायर, ये आपका सोल्यूशन निकल गया है। लेकिन अब बात आती है कांस्टेंट निकालने की, तो स्टेप थर्ड हम केवल नाम दे रहे हैं जिसमें हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। अब उसे देखें कैसे कंसीडर करें। आपकी वैल्यू ये रह गई है, आपके लिए रहेगी, देखिए इसे यूज करते हैं, किस से यूज होगा, तो स्टेप थर्ड C1 निकालने की हम बात करेंगे,
for C. Then so u bar at t is equal to 0, ये is equal to टू पावर माइनस एक्स है, मेरे ख्याल से यही गिवन है, यू बार यही गिवन होना चाहिए, दिया रखा है के लिए नहीं दिया नहीं वैसे पहले तो यही गिवन है। अभी चलिए आगे देखते हैं। तो फॉर C1 इस कंडीशंस के लिए अब आप आए, जो यू बार दिया हुआ है, यू बार किसके बराबर है, जीरो टू इन्फिनिटी भाई यू साइन एस एक्स डी एक्स, मैं हाँ ये वैल्यू दे रखी है यहाँ देखिए। तो अब मैं इसकी वैल्यू ले रहा हूँ किस पर, एट टी इज इक्वल टू 0, यही वैल्यू होगी, ये वैल्यू मुझे निकालनी है यू बार की, ध्यान दीजिए यू बार की निकालनी है अपनी वैल्यू, क्योंकि आपका आंसर क्या है यू बार है, और ये यू बार गिवन नहीं है, ये यू गिवन है आपको। तो जब यू गिवन है तो यू कहाँ पे आएगा, इसके इंटीग्रल पे आएगा, आपने यहाँ रखा, तो ये वैल्यू किस पर है, टी इक्वल टू 0 पर। तो देखिए एट टी इज इक्वल टू 0 पर एक कंडीशन आपने बनाई और ये वैल्यू आपको गिवन है e टू द पावर माइनस एक्स, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म आप यहाँ निकाल लेंगे, दैट फार्मूला मैंने आपको बताया था, e टू पावर ए एक्स हो साइन बी एक्स प्लस सी डी एक्स हो, तो आप कहेंगे e टू पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू साइन बी एक्स प्लस सी माइनस बी इंटू कोस बी एक्स प्लस सी, इतना आंसर देखिए, ये फॉर्मूला आपको पता है और डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं हम इसमें। तो भाई क्या लिखा, e टू पावर माइनस एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, इसमें s है एस स्क्वायर, यहाँ वैल्यू रखी माइनस 1 साइन एस एक्स ऐसे कैसा ही माइनस, फिर आपने लिखा s कोस एस एक्स, और लिमिट है इस पूरे की 0 से इन्फिनिटी। तो देखिए आपने जब इसमें वैल्यू रखी तो ये क्या है, e टू पावर इन्फिनिटी 0 होता है, अब 0 रखा तो माइनस ये 1 हो गया, एस स्क्वायर प्लस 1, यहाँ आपने 0 रखा तो 0 हो गया, माइनस एस बचा, यह आया एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 इसकी वैल्यू। अब इस वैल्यू से मैं C1 निकालूंगा, वो देखिए सारा काम C1 निकालने का हुआ, तो मैं इस कंडीशंस में C1 भरता हूँ, देखिए आप कैसे निकालेंगे इसे। फ्रॉम u bar is equal to C1 e to the power माइनस के एस स्क्वायर, इसमें लिखने जो की फोरियर्स में है, पूरा आपने कंडीशंस निकाल दिए और ये u बार ही होनी चाहिए थी। तो देखिए अब इसमें क्या करना है, अभी रह रहा है सोल्व, तो एट t इज इक्वल टू u बार t इज इक्वल टू 0 आपने निकाला, कितना s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, आप यहाँ पुट करेंगे s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, जब 0 पुट किया t को तो C1 बचा, तो देयरफॉर u बार इज इक्वल टू आया C1 की वैल्यू s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 e टू पावर माइनस के एस स्क्वायर। अब केवल एक लाइन रह गई इसका आंसर लिखने पे, u xt मुझे निकालना है, फूरियर सीरीज इनवर्स में आपने दिखाना है, इनवर्स इसका निकालेंगे, इधर ले जाएंगे आप, तो f इनवर्स ऑफ s अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1 e टू पावर माइनस के, बस ये ना भूलें कि आप पहले क्या निकाल रहे थे, पहले आप साइन निकाल रहे थे, तो ये साइन है। अब साइन फूरियर इनवर्स का जो फॉर्मूला होता है, आप कांस्टेंट के बिना भी इसे ले सकते हैं और कांस्टेंट में भी कोई दिक्कत नहीं, देखिए कैसे, √2 अपॉन पाई होता है अगर लेना चाहें तो, चलो ले लेते हैं √2 अपॉन पाई, जब मैं उधर लेके गया, जब ध्यान देना आप, 0 से इन्फिनिटी √2 अपॉन पाई एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, और दूसरी कंडीशन आपकी है भाई ये कांस्टेंट आप लिखना चाहे लिखें तो 1 भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ लिख दें, ये पहले क्वेश्चन आपने इसके किए हैं, और साइन एस एक्स डी एस ये फॉर्मूला है, ये बाहर आ गया 2 अपॉन पाई। अब घबराइए नहीं, इसे कुछ सोल्व नहीं करना है आपने, यही इसका आंसर है, इसका आंसर हमेशा इंटीग्रल में छोड़ा जाता है, dx uxt, ये आपका सोल्यूशन हुआ, इसे आप चेक कर लें। अब इसकी पिक मैं भेजूंगा जिसमें एक क्वेश्चन यही होगा और सेकंड क्वेश्चन किसका होगा, कोर्स निकालना है, तो आपको केवल फॉर्मूले लिखने हैं
और लास्ट में थोड़ा रिवर्स का ध्यान रखना है, नहीं तो फुल के पिछले वाले कोई फॉर्मूले इसके यूज नहीं होने वाले जो आपने फुल निकाला था। दिमाग में ये ना सोचें कि अगर पहले कोई आपका टॉपिक छूटा हुआ है तो ये नहीं हो पाएगा, ऐसा नहीं है, ये अलग है। तो इसके फोटो मैं आपको पास भेजने वाला हूँ, उसे आप क्लिक कर सकते हैं और कल आपका फुल ट्रांसफॉर्म हम फिनिश कर देंगे। इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक आपको बचता है जेट ट्रांसफॉर्म, उसमें 2 टॉपिक हैं। परसों तक आपकी यूनिट फिनिश हो जाएगी, ये ध्यान रखिए। तो बस मैं ये देख लूँ कि आपका सेशन कब है, उस डेट में मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा, बाकी दिन में पढ़ाऊँगा आपको, ये ध्यान देते हैं। ठीक है, तो बस आप इसे नोट कीजिए बेटा, मैं पिक कर लेता हूँ, अभी कैंसिल मत ना कीजिएगा आप।